पिछले कई दिन से आप सुन रहे हैं कि बाबा बागेश्वर बिहार में, लेकिन बिहार में बाबा बागेश्वर को अब तक चुनौती दी जा रही थी, अब लड़ाई पहुंच गई है। हिंदू राष्ट्र पर औकात दिखा देंगे, यहां तक पहुंच चुकी है लड़ाई। बाबा से पूछा जा रहा है राम राज्य और हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा की हैसियत क्या है। सुनिए जरा। बिहार में बाबा है, राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की लड़ाई अब औकात और सियासत तक आ गई है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने पर काम कर रहे हैं तो आरजेडी पूछ रही है बाबा की हैसियत क्या है, बाबा बागेश्वर की विसात क्या है जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राम राज्य माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहां पहुंचा रहे हैं। बाबा सियासी लड़ाई में फंसे हैं। इस बीच बाबा के समर्थन में खड़ी बीजेपी ने अब नीतीश का पर्चा निकालने की मांग कर दी है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बाबा बागेश्वर 17 तारीख तक बिहार में है, लेकिन इस दौरान बाबा पर हमले भी हो रहे हैं, तो बाबा के साथ भी आकर लोग खड़े हैं। बाबा पर कौन कौन हमलावर है देखिए जरा, कौन कौन बाबा के साथ है। पूरी बटालियन आप देख रहे हैं, ये नेताओं की टीम बाबा के साथ है और ये टीम बाबा के खिलाफ है। देखिए सबसे पहले आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने बाबा पर बड़ा हमला किया। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं तेज प्रताप के चुप होने पर दूसरे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया, तेज प्रताप खामोश है। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने बाबा पर निशाना साधा, कहा बाबा बागेश्वर की राम राज्य की हैसियत नहीं, बाबा बागेश्वर की औकात क्या है वो यहां तक आ गए। उनकी औकात क्या है जो ऐसा कहेंगे। बाबा राजनीतिक एजेंडे के तहत बिहार आए हैं। गिरिराज जैसे नेता बाबा के स्वागत में खड़े, बाबा कल के लड़के हैं, उनमें आखिर ऐसा क्या है। गिरिराज सिंह ने कहा वोट के लिए अंधे हो गए आरजेडी के नेता, यह सरकार इस्लामिक स्टेट समर्थन की है, यह सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। पटना में इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना बना रहे थे। भारत की पहचान सनातन से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनका यही कहना है कि मैं बालाजी से अर्जी लगाया, बाबा बागेश्वर इनका पर्चा खोलेंगे, यानी बागेश्वर बाबा नीतीश का पर्चा खोल दें। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, धीरेन्द्र शास्त्री देश नहीं चलाएंगे। ये लोग बाबा नहीं है, पटना आते बीजेपी के एजेंट होने का सबूत दिया है, गैर संवैधानिक बातें नहीं होनी चाहिए। ये पर्चा निकाल रहे हैं। राम रहीम का भी पर्चा निकला, वो देश ने देखा। आसाराम बापू का भी पर्चा निकला इस देश में, अब इनका पर्चा भी निकलेगा, शक्ति सिंह कह रहे हैं। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी, संतों का अपमान करना ठीक नहीं है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए क्या संविधान बदल देंगे। डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो साधु संत हैं, प्रवचन करते रहते हैं, उनकी बातों से आरजेडी को मिर्ची क्यों लग रही है। जगदानंद सिंह कह रहे हैं संत परंपरा को खराब किया जा रहा है, बाबा बागेश्वर अपना एजेंडा चला रहे हैं। रामकृपाल यादव बिहार के बड़े नेता कह रहे हैं आरजेडी की सोच बहुत संकुचित है, बाबा बागेश्वर सनातन की बात करते हैं। अब सोचिए जरा बाबा का इतना क्रेज क्यों है, क्यों हजारों लाखों की भीड़ बाबा को देखने सुनने के लिए पहुंच रही है। जरा देखिए भीड़, ये देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी कदम रखने की जगह नहीं, लोगों के हाथों में पंखे नजर आ रहे हैं, पंखे डुला रहे हैं। देखिए लोग गर्मी में भी बाबा के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं। चिलचिलाती गर्मी है बिहार में, पंखा झल रहे हैं लेकिन बाबा को सुन रहे हैं। सोचिए जरा बाबा का क्रेज है क्यों, बाबा बागेश्वर को लोग इतने सुनने क्यों आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता क्यों इतनी बढ़ रही है। आखिर बाबा ने ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया, बाबा ऐसी कौन सी बात कहते हैं, लोगों का बाबा से इतना लगाव क्यों है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी 6 बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह हिंदू राष्ट्र। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, जल्द घोषणा हो उनका कहना है। हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करते हैं, उन्होंने कहा। दूसरी वजह अखंड भारत। बाबा कहते हैं बाबा बागेश्वर का सपना है अखंड भारत बनाने, पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहते हैं बाबा। एशिया के सभी लोगों में राम कृष्ण का खून है, बाबा का कहना है। बाबा का तीसरा एजेंडा है सनातन।
सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित कराना बाबा का मकसद है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म। सनातन का अर्थ है सदा रहने वाला। बाबा का चौथा मकसद है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग। संविधान की मूल प्रति पर राम की तस्वीर लगी है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, बाबा का कहना है। मानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा तो राम राज आएगा। बाबा का तीसरा मिशन है राम राज। हिंदू राज का मतलब है राम राज से। राम राज एक आदर्श शासन व्यवस्था है। नीति और मर्यादा पर आधारित राज्य होगा। इसमें किसी से भी भेदभाव नहीं हो सकता है। और आखिरी में बाबा की कोशिश है घर वापसी। इस मिशन पर वो लगे हुए हैं। घर वापसी के लिए अभियान चला रहे हैं बाबा बागेश्वर। बाबा का धर्म परिवर्तन रोकने का भी लक्ष्य है। ये 6 एजेंडे हैं बाबा के। अब एक बड़ी बात ये कि पिछले कई दिनों से आप किसको सुन रहे थे बाबा के खिलाफ बोलते हुए? तेज प्रताप को। बड़ा भाई अब चुप हो गया है। बाबा के आने से पहले ही बोल रहा था, तेवर दिखा रहा था। लेकिन छोटा भाई नर्म है। छोटा भाई बाबा के लिए कह रहा है। और खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव बाबा के दरबार में जा सकते थे, जाने वाले थे। तैयारी यह भी थी, न्योता भी दिया गया था। लेकिन जरा दोनों भाइयों के अलग अलग तेवर देखिए। एक कठोर है तो दूसरा नर्म। तेज प्रताप ने एयरपोर्ट पर बाबा को रोकने की चेतावनी दे दी थी कि घुसने नहीं दूंगा। बाबा को बिहार आने से रोकना चाहते थे तेज प्रताप ने विरोध के लिए संगठन तक बना दिया। संगठन में तेज प्रताप ने आर्मी तक तैयार कर ली। आरएसएस की तर्ज पर संगठन का नाम भी डीएसएस रख दिया, यानी धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ। तेज प्रताप ने लाठी गैंग भी तैयार कर लिया। उस गैंग को ट्रेनिंग भी दे ली। बाबा के पटना आने के बाद से तेज प्रताप शांत है। तेज प्रताप का लाठी गैंग कहीं नहीं दिख रहा। वहीं तेज प्रताप के भाई, छोटे भाई तेजस्वी को बाबा बागेश्वर ने दरबार में आने का न्योता भेजा। बाबा बागेश्वर ने नीतीश और लालू को भी न्योता भेजा था। तेजस्वी के दरबार में जाने की भी अटकलें थी कि तेजस्वी बाबा के दरबार में जाएंगे। बाद में तेजस्वी ने व्यस्तता का हवाला दिया कि वो व्यस्त है इसलिए नहीं जा सकते। तेजस्वी ने बाबा बागेश्वर को लेकर कुछ नहीं कहा। तेज प्रताप विरोध कर रहे हैं लेकिन तेजस्वी चुप है। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर बिहार सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने यू टर्न ले लिया, खासतौर पे मंत्रियों में मैं बात करूंगा तेज प्रताप की। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये पंडाल के बाहर की भीड़ है। हजारों की भीड़ जो पंडाल के बाहर आप देख रहे हैं, ये बाबा बागेश्वर के दरबार में शामिल होने के लिए आई। बाहर दिख रही भीड़। अब जरा मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। और इतनी लंबी चौड़ी भीड़ है कि 10 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। बाबा बागेश्वर खुद अपने पंडाल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कहा मुझे 2 घंटे लग गए। बिहार की सड़कों पर इतना जाम है कि पहुंचने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भाई अब मत आओ। इतनी भीड़ आ गई। अगली तस्वीर दिखाई। पंडाल के अंदर देखिए। अब ये पंडाल के अंदर की भीड़ है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चल गया कि पंडाल के अंदर की भीड़ आप देखिए और आप अंदाजा लगाइए। देख रहे हैं आप, पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। पंडाल के अंदर इतनी भीड़ है जिससे आपको अंदाजा लगेगा। और लोग देखिए गर्मी में भी बैठे हैं, बाबा को सुन रहे हैं। लोग पंखा चल रहे हैं, बाबा को सुन रहे हैं। और यही जो भीड़ है, ये भीड़ से पता चल रहा है क्या इस भीड़ ने बिहार सरकार को डरा दिया है? क्या इस भीड़ ने बिहार सरकार को जवाब दे दिया है? ये देखिए, ये बाबा के दरबार की एक और तस्वीर है। बाबा लोगों से मिले, ये वो तस्वीर है। आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या भक्तों में इतनी बड़ी ताकत है कि बिहार सरकार अब चुप रहना बेहतर समझती है। वो समझ रही है जब बाबा को सुनने लाखों लोग आ रहे हैं। ये देखिए जरा, बाबा के दिव्य दरबार में, बाबा के पंडाल में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही। तेज प्रताप के विरोध के बीच बाबा ने दरबार सजाया। पटना में बागेश्वर दरबार का तीसरा दिन है। दरबार में रिकॉर्ड लोगों का आने का दावा किया जा रहा है। बाबा के दरबार में भारी भीड़ उमड़ी। कहा जा रहा है 10 लाख लोग आ गए। बाबा ने दिव्य दरबार रद्द करने का ऐलान कर दिया, इतनी भीड़ आ गई। बाबा में बाद में फिर सजा दिव्य दरबार। बिहार के दूर दूर से लोग सुनने पहुंच रहे हैं बाबा को। बिहार की नहीं, नेपाल से भी दरबार में पहुंच रहे हैं लोग। बाबा की भक्त मुन्नी खातून बाबा से मिलने पहुंची। गरीबी से परेशान मुन्नी ने घंटों तक इंतजार किया। बाबा से मिलने के लिए 200 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। अंगद 200 किलोमीटर से आए। बाबा के दर्शन के लिए 200 किलोमीटर पैदल चलकर आए। दिव्य दरबार कैंसिल करने वाले
वो होने पर बोले, दरबार बाबा बोले कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी तो हमने इसे कैंसिल किया। भीड़ को रोकने के लिए जानबूझकर ऐलान करना पड़ा, अब मत आओ। भीड़ कम करने के लिए दरबार स्थगित करने की बात कही। लोगों को घर से ही कथा सुनने का ऐलान करना पड़ा। गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत खराब होने का हवाला दिया, लेकिन तीसरे दिन भी तीनों पंडाल में श्रद्धालु भरे हुए थे खचाखच। राजधानी पटना में कई जगहों पर घंटों जाम लगा रहा। बाबा ने कहा यह पहली कथा है जहां भक्तों को रोका जा रहा है। बाबा बागेश्वर दरबार में भीड़ का रिकॉर्ड बिहार में बन गया है।